Welcome to Webline. अगले एपिसोड में हमने जो कहानी देखी थी, दरअसल में वो मिया और फाइनेंसर पढ़ रहे थे। मिया कहती है कि ये केव नाम की जगह कहाँ पर है, तो फाइनेंसर कहता है कि समंदर में दूर एक टापू का नाम केव है। मिया कहती है कि एम्परर तो काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, उसने एक छोटे से बच्ची को एक आइलैंड में रहने के लिए कैसे भेज दिया। फाइनेंसर कहता है कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे, एम्परर ने वेल्स को बचाने के लिए गवर्नर लेमन के साथ ये कर दिया। मिया कहती है कि फिर भी वेल्स और गवर्नर लेमन दोनों ही उसी के ही बेटे हैं, फिर इतना फ़र्क क्यों। उसने एक बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया तो दूसरे को आइलैंड में रहने के लिए भेज दिया। फाइनेंसर कहता है कि वेल्स गवर्नर लेमन से ज़्यादा किंग बनने के लायक था, इसलिए उसने ऐसा किया। मिया कहती है कि बेचारा गवर्नर लेमन, उसकी लाइफ तो सच में मिजरेबल है। फाइनेंसर कहता है कि तुमने ठीक कहा, गवर्नर लेमन ने बचपन में बहुत कुछ झेला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जाके बुरे काम करे। फिर वो सोचता है कि अरे मैं मास्टिफ के बारे में तो भूल ही गया। मिया कहती है कि क्या सोच रहे हो। फाइनेंसर सोचता है कि मैं तो भूल ही गया कि ये भी यहाँ पर है। मिया कहती है कि तुम्हें क्या मैं कोई स्टूपिड लगती हूँ। देखो, तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फाइनेंसर कहता है कि पहले तुम खुद की चिंता कर लो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। रात में एक सर्वेंट अपना कुछ खाने का सामान लेकर राजमहल की तरफ आ रहा था एंड तभी ही वो किसी की लाश को देखता है एंड उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ये बॉडी कुछ नेट्स को भी मिलती है। मार्कस रोडनियान किंग के पास आकर कहता है कि हमारा एक नाइट पग को पकड़ने के लिए रात में ही चला गया था, पर कुछ दिनों के बाद उसका कोई अता पता नहीं था एंड आज उसकी बॉडी हमें यहाँ पर मिली। इस रिपोर्ट को देने के बाद मार्कस रोडनियान वहाँ से चला जाता है। फाइनेंसर अभी भी खड़ा था। किंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या कुछ कहना है तो बता दो। फाइनेंसर कहता है कि मुझे गवर्नर लेमन पर शक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद केविस वालों के साथ जुड़े हुए हैं। किंग को ये सुनकर बचपन की एक बात याद आ जाती है। लेमन उसके पास आता है और कहता है कि वेल्स, अब तो तुम एक क्राउन प्रिंस हो एंड तुम इसीलिए शायद इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो। वेल्स उसे कहता है कि तुमने ठीक कहा। लेमन उसे कहता है कि वेल्स, मुझे पता है कि तुम भविष्य में एक अच्छे किंग बनोगे। ये सब कुछ सोचकर किंग फाइनेंसर से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या गवर्नर लेमन के खिलाफ कोई एविडेंस है। फाइनेंसर कहता है कि नहीं, पर उसके संबंध केविस और टेम्पल दोनों के ही साथ है, मुझे ऐसा शक हो रहा है। किंग ये सुनकर फाइनेंसर पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकते, ये तो इंपीरियल फैमिली का मामला है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। फाइनेंसर कहता है कि माफ़ करना। वो बाहर जाता है, सोचता है कि जिसका डर था वही हुआ, मुझे प्रूफ लेकर आना चाहिए था। तभी ही मिया आकर उसे डरा देती है। फाइनेंसर उसे कुछ नहीं कहता तो मिया कहती है कि मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो बताओ कि तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है। फाइनेंसर कहता है कि कुछ भी नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना है। मिया कहती है कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है, मैं अपनी डिवाइन पावर की मदद से इसे जान लूंगी। फाइनेंसर कहता है कि बस करो तुम। वो कहती है कि पक्का तुम्हें किंग ने ही परेशान किया है, वो गधा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर फाइनेंसर थोड़ा हंस पड़ता है। दूसरी तरफ पॉल शिबा की शॉप पर गया था। वो उसे कहती है कि दुकान बंद होने का टाइम हो गया है तो तुम कल आना। वो कहता है कि शिबा, तुम मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रही हो, पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो तो मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करो। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।